हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और ये आज हमारा 119वां सेट है। इससे पहले हमने 128 सेट कवर किए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनको सॉल्व कराए गए हैं इसमें, और सभी क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कराया गया है। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन में। यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन करें √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अनंत बार लिखा है। डॉट 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 का मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट बार है, अनंत बार है। तो अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अगर ये यहाँ पर अनंत है तभी ये काम करेगा। एक ट्रिक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये 30 लिखा है जो हर अंडर रूट के अंदर, फिर प्लस, फिर 30 लिखा है, फिर 30 लिखा है। तो ये हर अंडर रूट के अंदर 30 लिखा है और ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। फिर ये अनंत तक जाना चाहिए, तब ये काम करेगा। कैसे? रूल ये कैसे काम करेगा आपको याद रखना है। आपको एक ट्रिक बताना है कि आपको 30 लिखा है, जो इसमें संख्या 30 हो सकती है, 25 हो सकती है, जितना भी जो कुछ लिखा हो उसी को सॉल्व करना है। अब इस 30 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो आपका 30 आ जाए, और जो घटाने पर है वो 1 आ जाए। ठीक है। या हम बोलेंगे उन दोनों गुणनखंडों का जो अंतर है वो 1 आए हमेशा। तो हमने देखा ऐसे गुणनखंड 6 और 5 हैं जिनका गुणा करने पर आपका 30 आ जाता है, और 6 और 5 का अंतर करने पर हमेशा 1 आता है। ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको यही रूल अपनाना है। ठीक है। इतना बात याद रख लेना। फिर आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है, अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो जो आंसर होगा वो बड़ा वाला गुणनखंड हो जाएगा आंसर। ठीक। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दिया है ना, तो इन दोनों में 6 और 5 में से आंसर जो होगा वो होगा हमारा 6। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको अंडरवुड के अंदर जो वैल्यू दिया है उसको लिखना है। ठीक है। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 30 आए और अंतर करने पर 1 आए, हमेशा उनका अंतर 1। तो हमने देखा 6 और 5 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 30 आता है और 6 और 5 का अंतर 1 आता है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, अगर क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाला आंसर। ठीक। और अगर माइनस लगा है तो हम करेंगे छोटा वाला आंसर। ठीक। तो हमने देखा क्वेश्चन में कि प्लस लगा हुआ है हर जगह। ठीक है। प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कभी इसी क्वेश्चन में मानते हैं अगर माइनस लगा हो तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और देखेंगे। इसी तरीके से लिखा है निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56 प्लस अंडरवुड 56, यहाँ पर क्या है? डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब क्या है? ये अनंत तक दिया हुआ है। अनंत का मतलब है बहुत बार, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट बार है तो हम क्या करते हैं? फिर इस 56 को ले लेते हैं और 56 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनका गुणा करने पर 56 और उनका अंतर 1 आ जाए। तो हमने देखा इसका 8 और 7 लेते हैं। 8 और 7 का गुणा 56 हो जाता है। ठीक है। 8 और 7 का 56 हो जाता है गुणा, और 8 और 7 का अंतर 1 होता है। अब क्वेश्चन में प्लस लगा है, क्वेश्चन में प्लस लगा है तो हम क्या करेंगे? दोनों जो गुणनखंड लिए हैं उनमें बड़ा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन ग्रुप डी या एनटीपीसी, इस तरीके से ये सभी एग्जाम में आते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30 माइनस अंडरवुड 30 अंडरवुड, इस तरीके से डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा? अनंत बार तक। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं? जो आपकी संख्या दी गई है उसके दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 30 आए और माइनस करने पर 1 आए। तो हमने देखा 6 और 5 ही इसके गुणनखंड है कि गुणा करने पर 30 आ जाता है और 6 और 5 का अंतर करते हैं तो 1 आता है। ठीक है ना? बात सही है। अब हमने बोला था कि अगर प्लस क्वेश्चन में दिया हो तो आंसर बड़ा वाला, अगर माइनस दिया हो तो हम क्या करते हैं? माइनस में हम आंसर करते हैं छोटा वाला। ठीक है। तो यहाँ पर छोटा आंसर आएगा। तो 5 और 6 में कौन सा छोटा है? 5 छोटा है। तो इसका प्रकार ये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है यदि x बटा में अंडरवुड 128 और बराबर में दिया है अंडरवुड 162
बटा में एक्स। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, पक्षांतर का रोल है सीधा, अंडर 128 और यहाँ पर क्या है 162 बटा में 2। यहाँ पर एक्स, अब एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उस 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 अंडर रूट में गुणा में अंडर रूट 162। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 128 को हम 16 गुणे 8 लिख सकते हैं, 16 8 128। फिर 162 को हम क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम पूरा वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है, इसको वर्गमूल लगा देते हैं। अब इसमें क्या है, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। 16 का 16 ही लिखा रहने देंगे, गुणा 8 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा क्या है, थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं, यहाँ पर बनेगा नहीं, तो यहाँ से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 16 का 16 ही रहने देते हैं। यहाँ 8 को हम 4 अंडर रूट 2 के रूप में लिख देते हैं, 4 गुणे 2 के रूप में। ठीक है, 18 को हम क्या करते हैं, 2 गुणे में 9 के रूप में लिख देते हैं, और साथ में एक 9। अब हमें इसके बाहर निकालना है। अगर x का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनका वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, x का वर्गमूल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पहले तो 16 से एक 4 निकल आएगा, इस 4 वाले से एक 2 निकलेगा, इस 2 वाले से एक 2 निकलेगा, इन दोनों 9 वाले से एक 9 निकलेगा। ठीक है, अब ये तो आ गया एक्स स्क्वायर का मान। अब हमसे एक्स का मान पूछा है, तो एक बार और अंडर रूट हो जाएगा इनका, 4 गुणे में 2, 4 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 9। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 बार 2 है उनका, एक बार 2 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो ये 2 दूने 4 दिया 12 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, ये 2 बार वर्गमूल क्यों किया, क्योंकि एक बार तो गुणा करने पर बना था, और एक बार उसमें दोनों का एक्स स्क्वायर करने पर ये वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक टाइप और याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 फिर अंडरवुड 5 फिर अंडरवुड 5 और फिर अंडरवुड 5। ठीक है, इस तरीके से दिया जाए। ठीक है, और आपका जो इस तरीके से दिया जाए, एक बार और लिख देते हैं अंडरवुड 5, और ये क्या है, एक्स को अनंत बार दिया जाए इस तरीके से, तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा। एक दूसरा टाइप बन सकता है कि अंडरवुड को इस तरीके से लिखा, फिर अंडरवुड फिर अंडरवुड फिर अंडरवुड। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको याद रखना है, अगर अंडरवुड में जो भी वैल्यू दिया हो और उनके बीच में कोई साइन ना हो दूसरे अंडरवुड के, पहले अंडरवुड के बीच में, तो हमें क्या करना है, और एक चीज़ याद रखना, ये अगर अनंत तक जाता है तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आता है वही वैल्यू आ जाती है जो आपका क्वेश्चन अंडरवुड में दिया है। तो इसका तो आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अलग हो जाएगा। नीचे वाला यहाँ पर लिखा है अंडरवुड 5 अंडरवुड 5 अंडरवुड 5 अंडरवुड 5, ये केवल सिर्फ 4 बार है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, इसको हमें क्या करना है, अंडरवुड देखेंगे कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, 4 बार का मतलब है 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे। ठीक, या जितनी बार भी होगा अंडरवुड उतनी बार हम 2 को गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया था आपका 5 अंक, तो 5 की घात में क्या होगा, ये 16 तो यहीं पर रहेगा, एक घात कम होकर ऊपर आ जाएगा, तो 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 5 की घात में। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर उन्हें ये पैटर्न नहीं आता है तो वो भी आसानी से कर सकते हैं ये पैटर्न।